लेते हैं बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उसी जोन में है जो मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन से अगर गिर जाएगा दोस्तों तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो हमें एसएल लेने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। दोस्तों इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि आप मार्केट में बैठने से पहले आप मार्केट को कितना एसएल दे सकते हो वो डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं 10 दिन लगातार लॉस किया हूँ। 10 दिन। तो जब आप 10 दिन लगातार लॉस करने के बाद भी अगर इस मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे तो आप सक्सेस हो दोस्तों। अगर 10 दिन लॉस करने के बाद अगर आप इस मार्केट से निकल जाते हो डर के, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों इस मार्केट में। तो वही बोल रहा था कि दोस्तों मार्केट में ना आपको सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे उतना ही आपके लिए जो विन रेशियो है आपके लिए उतना ही ज़्यादा होते जाएगा, धीरे 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 दोस्तों, ठीक है ना। देखिए कल भी हम लोगों को इवनिंग का जो लाइव में आप लोगों ने देखा होगा कि कल भी मुझे बीटीसी में लॉस हो गया था दोस्तों, ठीक है। आज भी जो सिनेरियो बन रहा है अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो मेरा जो बेस्ट से बेस्ट जो साइकोलॉजी जो मेरा एनालिसिस है उससे जो मैं देख पाया कि मार्केट यहाँ से गिर जाना चाहिए। ऑलमोस्ट हम लोगों को 200 का एक छोटा मोटा टारगेट बैंक निफ्टी में और 100 निफ्टी में 100 और बैंक निफ्टी में 200 का एक छोटा मोटा टारगेट हम लोगों को मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, अगर मार्केट हमारा अगेंस्ट जाता है तो हम लोग अपना लिमिट के अकॉर्डिंग एसएल लेंगे और चला जाएंगे। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ऐसा होता है कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी लगातार एसएल लेना पड़ता है, लेकिन एक जो लर्निंग है, जो हम लोगों का जो एक लर्निंग एटीट्यूड है, हम लोगों को वो डेवलप करना है। अपना जो स्किल है उसको धीरे 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 डेवलप करना है, ताकि आज मार्केट क्या किया, ऐसा बिहेव क्यों किया, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो लॉजिक, यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग एक यहाँ पे छोटा मोटा गलती हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ऐसा नहीं कि हम लोग गलती नहीं किया है। यहाँ पे जो पूरा दुनिया को दिख रहा है ना, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप फेल हो जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज था तो जो पूरा दुनिया जो करता है, अगर मैं भी वही करने लगूँ तो क्या डिफरेंस रह जाएगा दोस्तों। ऑलवेज साइडवेज में क्या होता है कि मार्केट जिस साइड में ब्रेकआउट देता है लोग उस साइड में ट्रेड बनाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग भी दुनिया का नज़रिया को देखते हुए जब मार्केट इस साइडवेज के बाद जब मार्केट ऊपर की ओर जो ब्रेकआउट दिया, अगर हम लोग भी उसमें बैठ जाते हैं तो हो सकता है मार्केट कहीं से भी बहुत तेज़ी के साथ निकल के हम लोगों को एसएल दे देता, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए अगर एसएल जाए इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं दोस्तों। हम लोग जो ऑपरेटर जो लोग होते हैं ना, हम लोग ऑपरेटर के माइंडसेट को पर कर काम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा पहले ही बोल रहा था इस जोन से हो सकता है मार्केट गिर जाएगा, और यहाँ से ऑलरेडी देखिए आपको, हाँ ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट ऑलरेडी दे दिया है। हो सकता है मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से हम लोगों को 200 पॉइंट का टारगेट दे दे। अगर बैंक निफ्टी हमें 200 का टारगेट दे देगा ना दोस्तों, तो निफ्टी में हमको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन देने के बाद अगर थोड़ा रिट्रेस करेगा तो हम लोगों के लिए रिस्की हो सकता है ये ट्रेड, ठीक है ना गाइस। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप मार्केट को ना इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें। तो वही है दोस्तों, हमें थोड़ा, मैं वही बोल रहा था कि ऑल्दो हम लोगों ने रिस्क लेके थोड़ा जल्दी ट्रेड बनाया। किस लिए जल्दी ट्रेड बनाया? कभी कभी मार्केट क्या करता है कि घूमता जल्दी है, बहुत जल्दी घूम जाता है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा जल्दी ट्रेड बना लिया। अगर हम लोग थोड़ा देरी करके अगर थोड़ा ऊपर में ट्रेड बनाते ना तो अभी तक हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। ये देखिए मैं देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कितना तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो वही निफ्टी में ही काम करते हैं, लेकिन आज बैंक निफ्टी साइडवेज, थोड़ा समय साइडवेज रहने के कारण हम लोगों ने ये प्लान किया था कि नहीं आज हम लोग निफ्टी में काम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, निफ्टी भी हम लोग धोखा देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को ना हमेशा
एक ही इंडेक्स में काम करना चाहिए। अगर हो सके, अगर कभी अगर ट्रेड ना भी मिले तब भी आप लोगों को, हम लोगों को एक इंडेक्स के साथ ही हमेशा रहना चाहिए। तो दोस्तों यही हम लोग प्लान कर रहे थे। हम लोग लाइव को थोड़ा पीछे लेके जाइए। अगर मैं कोई भी झूठ बोल रहा हूँ, अभी लाइव में बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये मैंने जो जोन बनाया, मैं वही बोल रहा था कि हो सकता है मार्केट धीरे 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 इस जोन से मार्केट गिर जाए। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, अगर कोई अच्छा स्कैल्पर भी होगा ना, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का टारगेट लेके बहुत सारे ऐसे स्कैल्पर है जो यहाँ पे बहुत सारा पैसा बना लेता है। ठीक है ना गाइस? तो चलिए देखते हैं कि क्या मार्केट हमारी अकॉर्डिंग सेलिंग देगा या हमारी अगेंस्ट जाके एसएल देगा। दोस्तों हम लोगों को जो दिखा है मार्केट में वो हम लोग प्लान करके बैठे हैं। अब देना मार्केट के हाथ में है और एसएल हमारे हाथ में है कि हम कितना एसएल लेंगे। ठीक है ना गाइस? होल्ड करेगा, वही मैं बोल रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से घूम जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत बढ़ सकता है, और वही होने वाला है दोस्तों, हो रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों। खेल अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है दोस्तों, ये तो शुरुआत है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, तो मार्केट में बहुत ही अच्छा एक मूव आएगा, क्योंकि 55,000 ये जो लेवल है ना दोस्तों, 55,500 के आसपास मार्केट पहुंच जाएगा दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को एसएल लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है गाइस? हाँ, अगर आप लोग अगर दूसरा प्लान करेंगे ना, अगर एक बार एसएल लेने के बाद अगर मार्केट में हम लोग अगर कोई दूसरा प्लान करेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों को ज़बरदस्त तरीके से मूव मिल जाना चाहिए दोस्तों। तो गाइस बैंक निफ्टी एक बार फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो वही मैं बोल रहा था दोस्तों कि मार्केट का जो नेचर है ना दोस्तों, वही है। मार्केट आपको डराएगा, धमकाएगा, हाँ, क्योंकि आपका एसएल लेना ही मार्केट का काम है। मार्केट का जो नेचर है दोस्तों वो यही है कि आपको किस तरह से डरा के धमका के मार्केट आपसे पैसा ले लेगा, क्योंकि मार्केट के पास खुद का पैसे छापने का मशीन नहीं है। जब तक आप लॉस नहीं करोगे, ऑपरेटर इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों। तो यही साइकोलॉजी है कि जब तक इस ब्रेकआउट, इस जो जोन मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों, जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, उसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, हम लोग इस ट्रेड में है। हम लोग डरने वालों में से नहीं है दोस्तों। आप लोग भी डरिए मत। मैं 5 साल से इस मार्केट को दे चुका हूँ दोस्तों, आप मुझे हल्के में ना लें। ठीक है दोस्तों? अगर इसको ब्रेकआउट दे देगा मार्केट, तो मैं इस ट्रेड में सरेंडर कर दूंगा। मैं इस ट्रेड में गलत हो चुका हूँ दोस्तों। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आएगा तो मार्केट कभी भी घूम सकता है, कभी भी घूम सकता है। ठीक है ना? कभी भी गिर सकता है। ठीक है? और बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट गिर जाए ना, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ ओनली 200 पॉइंट। ठीक है गाइस? मार्केट हम लोग यहाँ से 200 पॉइंट, हाँ ऑलमोस्ट, हाँ यहाँ तक अगर मार्केट गिर जाए ना दोस्तों, तो हम इस ट्रेड में और इस लाइव में हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है? हम लोगों का एनालिसिस परफेक्ट हो जाएगा और हम लोग इस ट्रेड को और इस लाइव को हम लोग जीत जाएंगे। ठीक है ना गाइस? तो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए और काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखते हैं क्या होता है कि मार्केट हमें गलत प्रूफ करने की कोशिश करेगा या हमारे इस अकॉर्डिंग मार्केट चल के हमें खुशी खुशी इस लाइव को एंड करने को मौका देगा। तो चलिए देखते हैं। गाइस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बहुत बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, एनालिसिस करना इट्स नॉट ए इजी थिंग दोस्तों। बहुत मतलब दिमाग में बहुत जोर डालना पड़ता है दोस्तों। ठीक है गाइस? थोड़ा लाइक करके थोड़ा सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। फिर मार्केट ऊपर घूमने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अगर ऐसा होगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ से भी साइडवेज हो सकता है दोस्तों। ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट, ठीक है ना, मार्केट क्या किया, बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट का मतलब मूव कोई बड़ा मूव नहीं है दोस्तों। तो हो सकता है कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हो बहुत तेज़ी से। अब 124 पॉइंट के बीच में मार्केट ऊपर गया, अभी भी वहीं पे है दोस्तों। ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट अगर इस जगह से साइडवेज हो जाए
तो यहाँ पे एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं दोस्तों। स्कैल्पिंग कैसा, साइडवेज में स्कैल्पिंग कैसा होता है कि अगर मार्केट ऊपर पहुँच जाए तो आप सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करोगे, अगर मार्केट नीचे पहुँच जाए तो आप बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करोगे, और बहुत तेज़ी के साथ आप लोग छोटा मोटा पॉइंट लेके आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में वही होता है कि दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो स्कैल्पर होता है उनके लिए साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो गाइस जिस तरह की मार्केट दिखा रहा है ना, हो सकता है मार्केट में यहाँ से हम लोगों को छोटा मोटा एक सेलिंग मिल जाए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत खुशी तो मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव मिल जाता दोस्तों, वही मैं बोल रहा था। तो दोस्तों ये देखिए, आई थिंक यहाँ पे 100 से ज़्यादा ही पॉइंट होगा, तो 125, 127 आप देख सकते हैं। 130 का ऊपर हम लोगों को मार्केट ने टारगेट दे दिया। और दोस्तों एक रिटेल ट्रेडर के लिए बैंक निफ्टी में 136, 130 का जो ये पॉइंट है ना, आप प्रीमियम में उसका आधा कर लीजिए। प्रीमियम में कम से कम आपको 70 रुपये का टारगेट मिल जाता है प्रीमियम में। अगर 70 रुपये आपको प्रीमियम में मिल जाएगा तो आप 30 लॉट में अगर 3 7 21 मतलब 2100 का एक लॉट का प्रॉफिट है दोस्तों। तो वही मैं बोल रहा था दोस्तों कि देखिए ओवरऑल जो हम लोगों का जो साइकोलॉजी, जो लॉजिक है ना, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। वही मैं बोल रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी किया, जल्दबाजी के कारण, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या किया, हम लोगों को एक ट्रैप करने की कोशिश किया यहाँ पे दोस्तों, तो हम लोग डर गए, ठीक है ना। तो डर के मारे हम लोग निफ्टी में शिफ्ट हो गए। इस वजह से हम लोगों को आज थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा दोस्तों। ऑल्दो हम लोग कभी भी निफ्टी में हम लोग काम नहीं करते हैं, ऑल्दो हम लोग देखते हैं, हम लोग जब भी इंडियन मार्केट में काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं। तो दोस्तों वही मैं आप लोगों के सामने लाइव बोल रहा हूँ। आप देखिए जो ये जोन मैंने बनाया, बोला कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, तो आप देखिए मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ घूम गया है। तो यही बोल रहा था कि ये जो एक दो ग्रीन कैंडल बना है ना दोस्तों, ये डराने की कोशिश करेगा मार्केट। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से जब थोड़ा समय दोगे ना दोस्तों, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है ना गाइस। सीखने के बाद आप मार्केट में अगर एक बार सीख जाओगे ना दोस्तों, तो आप पैसा कभी भी बना लोगे, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट यहीं पे है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट यहीं पे है। मार्केट आप भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे हैं दोस्तों। थोड़ा चैनल को प्यार दिखाइए, मुझे थोड़ा सपोर्ट दीजिए दोस्तों। आने वाले दिनों में इससे भी ज़बरदस्त तरीके से एनालिसिस करके बताऊंगा दोस्तों। मेरा एक ऐसा ट्रेड है, ऐसा लाइव है, आप देख सकते हो। मैं जिस जगह से मैंने बोला कि मार्केट यहाँ से घूमेगा और कितना टारगेट देगा, कितना क्या करेगा, मैं जैसा बोला वैसा ही मार्केट किया है। ऐसा बहुत सारे ऐसे एनालिसिस वीडियो है, आप चैनल को विजिट करके आप देख लीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बोलने वाला था कि मार्केट कहाँ तक घूम सकता है, वो मैं बोला ही नहीं आप लोगों को। कि मार्केट अगर घूम रहा है ना, ग्रीन कैंडल अगर थोड़ा बहुत बना रहा है ना, तो दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही आएगा, यहाँ तक ही आएगा, इसका ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे आए और फिर मार्केट घूम जाए, ठीक है। और आप लोगों को एक ज़बरदस्त एक स्कैल्पिंग करने का मौका दे सकता है मार्केट, ठीक है ना गाइस। तो आई होप मैं अभी आप लोगों को बोल ही रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से घूमेगा भी, तो मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस डॉटेड लाइन के आसपास ही जाएगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल उसी जगह से मार्केट फिर से गिर रहा है, ठीक है ना गाइस। तो वही है कि अगर बहुत तेज़ी के साथ अगर 2-4 कैंडल रेड बना देगा ना दोस्तों, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम लोगों को ये टारगेट मिल जाएगा, नहीं तो हम लोगों को सीटीसी में निकलना पड़ेगा। ऑलरेडी 10 का ऊपर हो ही गया है दोस्तों। हम लोग 10:30 बजे तक इस लाइव में रहेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं देता दोस्तों। 10:30 बजे के बाद इस लाइव में नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों कुछ काम भी करना होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। और दोस्तों जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको तो पता ही है कि मेरा कुछ दूसरा काम भी होता है, ड्यूटी भी होता है।
तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया है या हमारे अकॉर्डिंग चला है? दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए, क्या हम इस ट्रेड को जीत चुके हैं या हम लोग इस ट्रेड को हार चुके हैं? क्योंकि मैं बैंक निफ्टी जब यहाँ पे जब बैंक निफ्टी साइडवेज हुआ तो मैं बोल रहा था, निफ्टी में चला गया था, और फिर आके मैंने बोला जब मार्केट यहाँ से जब ब्रेकआउट किया तो मैंने ये जोन बनाया था कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस जोन के पास जाएगा और यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। तो बिल्कुल वहीं पे गिर गया, और फिर बोला कि मैं इस डॉटेड लाइन को बना के बोला कि मार्केट अगर घूमेगा तो यहाँ से फिर गिर जाएगा। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मेरा एनालिसिस है कितना % आप देना चाहोगे इसको? 10 में से 10 में से आप कितना पॉइंट देना चाहोगे? क्या ये एनालिसिस सही है या मैं ऐसे हवाई में आप लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? दोस्तों एक बार आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इस बंदे के पास कुछ तो है तो इस चैनल को आप दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दिखाइए। दोस्तों आने वाले दिनों में हम लोग मिलके काम करेंगे। आई प्रॉमिस यू आप लोगों को एसएल हंटिंग और रिवर्सल कॉन्सेप्ट को इस तरह से सिखाऊंगा दोस्तों कि आप चार्ट देखते ही आप एक बार चार्ट देखोगे और बोलोगे कि हाँ ये मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा। जब लोग बोलेगा कि भाई तुझे कैसे पता, तो आप एक नाम लोगे, वो नाम मेरा होगा कि मेरा भाई है, तो मेरा एक दोस्त है, मेरा एक हमदम है, जो मेरा एक वेल विशर है जिसका नाम है क्रिस चक्रवर्ती, जिन्होंने हमें ये एसएल हंटिंग और रिवर्सल कॉन्सेप्ट को इस तरह से सिखाया कि हम लोग चार्ट देखते ही मैं बोल देता हूँ कि मार्केट अब क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है गाइज, तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इस भाई में कुछ तो ऐसा है जो ऐसे ही बोल नहीं रहा है कि मैं इस मार्केट में नया नहीं हूँ। दोस्तों 5 साल से इस मार्केट के साथ हूँ, ऐसा बहुत रातें मेरे साथ बहुत रात ऐसा हुआ कि मैं रात भर नहीं सोया, रात भर रोते रहा दोस्तों। तो वही मैं बोल रहा था कि दोस्तों कि जब आप इस मार्केट में समय देते हो ना, आप रोते हो ना बहुत, तो ये मार्केट को एक दिन ना एक दिन आपके ऊपर दया आ ही जाता है, तो और मार्केट आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर ही देता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो वही बोल रहा था कि दोस्तों मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट चाहिए हम लोगों को, ज़्यादा नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट हम लोगों को 169, यहाँ पे हम लोगों को 150, मतलब आपको देख सकते हैं 160 का टारगेट ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों हम लोगों को ज़्यादा नहीं, और अगर मार्केट 200 पॉइंट तक गिर जाए ना, तो यहाँ तक अगर मार्केट आ जाएगा तो मैं खुशी इस ट्रेड को कट करके चला जाऊँगा, क्योंकि वाह 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 वाह। तो दोस्तों कंग्रेचुलेशन, अगर किसी ने यहाँ पे कोई भी ट्रेड बनाया होगा तो दोस्तों अपना जो प्रॉफिट है बुक कर लीजिएगा दोस्तों। कंग्रेचुलेशन ट्रेडर्स, कंग्रेचुलेशन। तो गाइज वही मैं बोल रहा था कि आपको जो मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना, ओवरऑल जो साइकोलॉजी है दोस्तों, टारगेट डन है दोस्तों। आप देख सकते हैं 200 पॉइंट के पास आके मार्केट रुक गया है। तो वही बोल रहा था दोस्तों कि मार्केट को देखने का जो नज़रिया है ना दोस्तों, आप लोग वही सीखिए। ठीक है ना, थोड़ा समय दीजिए, और ये आपका भाई जो है ना क्रिस चक्रवर्ती आपको मार्केट को ऐसे सिखाएगा दोस्तों।